बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इनडायरेक्ट एक धमकी जो है वो दी गई है। ये धमकी क्यों दी गई और इस धमकी का मकसद क्या है? क्या ब्लैकमेलिंग इस वक्त की जा रही है? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी असलियत पर फिर से उतर आए हैं। पहले तो वो बड़े मासूम बने हुए थे, लेकिन जूँ ही मरीम नवाज साहिबा लंदन पहुंची है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी असलियत पर आ गए हैं। बल्कि यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं, अयाज मीर साहब उनकी जानिब से, कि 29 नवंबर एक मरतबा आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए और जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाएं तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो किस तरह से जनरल बाजवा साहब के अगेंस्ट जो एक प्रोपेगेंडा है या उनके खिलाफ जो एक मजम्मती उनका बयानिया था उसको वो दोबारा से उसमें एक्टिव होंगे और उसको प्रमोट करेंगे। इस हवाले से कुछ चीज़ें हुई भी हैं, एक तो वो मैं आपके सामने रखूँगा आज के इस व्लॉग में, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन नया आर्मी चीफ का फैसला कौन करेगा। इस वक्त पसे पर्दा क्या एक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का भी जिक्र आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और इस सारे मामले में नाज़रीन इमरान खान साहब पुरसकून है, बड़े पुरसकून है इमरान खान साहब, और वो इतने ज़्यादा पुरसकून है कि इन तमाम तर मामलों से उन्होंने अपना ध्यान हटाकर सारा का सारा जो फोकस है वो अगले इलेक्शंस के ऊपर कर लिया है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 चीज़ें उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई हैं और वो किस तरह से धमकी के ज़मरे में आती हैं और क्या धमकियाँ उनमें उन्होंने दी हैं, आप सुने। तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि कौम को सुनने में आ रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, खुदा करे कि यकीनी तौर पर ऐसा हो जाए। यानी कि इतना कुछ हो गया, मरीम नवाज भी बाहर चली गई, केसेस आप देख लें, सारा कुछ जो है डील वाला मामला है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अचानक से ये जो मजम्मती बयानिया है ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्यों अपना लिया गया है? ऐसा क्या इनको डर बैठ गया है कि दोबारा से इन्होंने, जिस तरह मरीम नवाज नहीं कहती थी कि मुजम्मत होगी तो मुफाहमत होगी, तो इसका मतलब है कि अब ये जो आप मुजम्मत कर रहे हैं, और न्यूट्रल सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया और जनरल बाजवा साहब को ये कह रहे थे कि आप ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और चूँकि जनरल बाजवा साहब की जानिब से एक तकरीर के दौरान अपनी उन्होंने जो की उसमें उन्होंने कहा भी कि हम सियासत से दूर हैं, हमें सियासत में घसीटने की कोशिश ना की जाए, तो जाहिर सी बात है उन्हीं की तरफ ये इनका इशारा था, न्यूट्रल उन्हीं को कहा जाता है। तो बहरहाल उनको ये कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि आप न्यूट्रल हैं और खुदा करे कि वाकई में आप न्यूट्रल हों। तो अब ये मुजम्मत करके क्या मुफाहमत करना चाहते हैं उसकी भी आगे मैं तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले इनका जो बयान है उसका मैं पोस्टमार्टम करता चलूँ। तो एक तो चीज़ ये, फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने कल जो एक इंपॉर्टेंट जलसा किया, कल किया या परसों किया, उस जलसे के हवाले से जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि आप जलसे कर रहे हैं लेकिन आप आज भी लाडले हैं, और आज और आपकी जानिब से छुप कर किसी के घर में जो है वो एक मुलाकात की गई है। हमारे इल्म में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे इंतज़ामात जलसों के कौन कर रहा है ये भी हमारे इल्म में है। तो अगेन एक इनडायरेक्ट मैसेज जावेद लतीफ़ की जानिब से जो मुजम्मती बयानिया है, एक धमकी जो है वो इनडायरेक्ट दी गई है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारी ज़ुबान जो है वो बहुत जल्द खुलेगी। और इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि वो उनकी जो ज़ुबान है वो कब खुलेगी। और मज़ीद वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो आज भी लाडला है। हालांकि सबको मालूम है कि लाडला असल में कौन है। इमरान खान के अगेंस्ट क्या कुछ करने की कोशिश नहीं इनकी जानिब से की गई, लेकिन वो तो इमरान खान करप्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट जो है ये कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन भरपूर इनकी जानिब से कोशिश थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और सारी जो चीज़ें थी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही, वो ये थी कि जिस रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी दी, 4 साल का बोझ उठाया, इस कुर्बानी का सिला नहीं चाहिए, लेकिन इस कुर्बानी पर शक बर्दाश्त नहीं। 15 अक्टूबर से पहले हमारी ज़ुबानें खुली हुई देखेंगे। अच्छा, अगर उनकी जो कुर्बानी है उसके ऊपर शक किया गया, यानी कि वो ये कहते हैं कि एक मरतबा पहले भी वो कह चुके हैं कि हमें इस हुकूमत में ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया, और अब वो ये गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने तो कुर्बानी दी। और जाहिर सी बात है जिस तरह से उनको मालूम है, वो कहते हैं जी कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी। सियासत की कुर्बानी से क्या मुराद
कि इस वक्त में वो हुकूमत में आए और जो उनकी जानिब से जिस तरह से उन्होंने खुद भी कहा कि हमें ज़बरदस्ती लाकर यहाँ पर बिठाया गया, तो उनकी सियासत का जो तिया पांचा हुआ है, सियासत जो उनकी गटर में गई है, और जब भी इलेक्शंस करवाए जाए इमरान खान ये इलेक्शन जीत कर आएगा, उनको ये मालूम है। इसी तनाज़ुर में उन्होंने कहा है कि हमारी इस कुर्बानी को जो है वो शक की निगाह से ना देखा जाए, और हमें जो है वो अगर इसको शक की निगाह से देखा गया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे या हमें इसका सिला दिया जाए। बीच में तो उन्होंने कहा कि हम इसका सिला नहीं चाहते, लेकिन मतलब यही था कि हमें सिला दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाता तो फिर क्या होगा कि 15 अक्टूबर से पहले हमारी ज़ुबानें खुल जाएंगी। यानी कि आज 10 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर तक एक किस्म की उनकी जानिब से डेडलाइन भी दे दी गई है कि 15 अक्टूबर तक मामलात अगर आपने सीधे किए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारी ज़ुबानें खुलेंगी और फिर जो मज़म्मती बयानिया है उससे बड़े ज़ोर से हम एक मरतबा फिर से जो है वो जो बयानिया है वो हम इख्तियार करेंगे। आगे चलकर वो इससे भी ज़्यादा मज़ीद ख़तरनाक बात कहते हैं। वो कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ ने 250 सफ़हात की किताब का पहला सफ़ा पढ़ा है, बाकी हैं। यानी कि जो नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठकर जो एक वीडियो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और उस बयान में जो उन्होंने अपने ख़ानदान के हवाले से कहा कि बड़ा ज़्यादा उनके साथ जुल्म हुआ है और इसका हिसाब देना पड़ेगा, कौम की उनको फ़िक्र नहीं, तो उस हवाले से वो कहते हैं ये सिर्फ नवाज़ शरीफ ने पहला सफ़ा पढ़ा है, तो 250 सफ़ों की ये किताब है, तो मज़ीद सफ़े जो हैं वो भी खुलेंगे। और मज़ीद आगे चल कर वो ये कहते हैं कि हम समझते हैं कि जब रियासत में ताकतवर लोग गलती करते हैं और फिर गलती का एतराफ़ कर लें तो बहादुर होते हैं, इनको मान लिया जाता है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि रियासत का जो दिल है वो बड़ा होता है। और ये खैर इन्होंने आखिर में ये जो बातें हैं वो की हैं। बहरहाल जो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब ये चाहते क्या हैं, इस हवाले से कुछ मैं अपनी डिटेल्स, अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश करता हूँ कि ये मज़म्मत आप क्यों कर रहे हैं, और इसको लिंक भी करता हूँ शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से जो बयान भी आया, और इस हवाले से स्पेकुलेशन काफ़ी टाइम से चल भी रही थी, और वो ये थी कि आर्मी चीफ जो 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, इस तैनाती के ऊपर इख्तलाफात मौजूद हैं। यानी कि जरदारी कुछ और चाहते हैं, नवाज शरीफ कुछ और चाहते हैं, और असल जहाँ से ऑर्डर आना है वहाँ पर जो है वो उनकी मर्ज़ी कुछ और है। तो बहरहाल एक तो ये है कि ये भी आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, एक तो इसमें ये है। और इस चीज़ की दलील मैं इस तरह से दूंगा कि शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब आप आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का तैनात नहीं कर सकते, यानी कि मतलब ज़ाहिर सी बात है उनके भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस मामले के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है, वो अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, लेकिन इनको इस तरह से इजाज़त नहीं मिल रही। इस वजह से इन्होंने दोबारा से ये जो मज़म्मती बयानिया है वो अपना लिया है। फिर इसके अलावा नवाज शरीफ की जो वापसी है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही, और फिर इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आ रही थी कि उनको नाअहल कराया जाए, बहरहाल वो भी नहीं हो रही। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इनको और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पंजाब की जो हुकूमत है वो भी ये चाहते हैं कि वो भी हमें लेकर हमारी गोद में डाल दी जाए। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसके जो ये चीज़ें आप बनवाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये इन्होंने वंस अगेन किया है। और शेख रशीद भी इस हवाले से जो ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ के मामले के ऊपर वो भी कह चुके हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ तैनात नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि ये जो आर्मी चीफ़ की तैनाती वाला मामला है ये 20 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएगा। इसीलिए ही इमरान खान साहब ने जो अपना लॉन्ग मार्च डिले किया था उसकी रीज़न भी यही थी, क्योंकि इस वक्त ये जो इंटरनली लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, और 20 अक्टूबर के बाद से ये मामले बिल्कुल खुल जाएंगे। और इमरान खान साहब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्होंने लॉन्ग मार्च थोड़ा सा डिले किया, और जैसे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके हिसाब से इमरान खान साहब जो अपना लॉन्ग मार्च है उसको भी शेड्यूल करेंगे। फ़िलहाल इमरान खान साहब की जानिब से जो अपने जलसे हैं उन जलसों का शेड्यूल दोबारा से उन्होंने एक दिया है, और दोबारा उससे वो जलसे करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब तमाम तर मामले में पुरसकून है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस ऑन कार्ड हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शंस जब होंगे तो इमरान खान साहब ने उनको ये यकीन है कि जिस तरह से अवाम ने उनके बयानी के साथ वो खड़ी हुई है, 2/3 अक्सरियत के साथ उन्होंने वापस भी आना है, और इसीलिए उन्हें जो है वो इलेक्शंस की तैयारी करनी चाहिए बजाय इसके कि इन इंटरनल इश्यूज़ में जो है वो अपना वक्त बर्बाद करें। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल इसमें एक ये भी चीज़ कही जा रही है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनकर आ जाते हैं तो फिर आर्मी चीफ़ की तब्दीली भी कर सकते हैं, तो शायद वो इस वजह से भी रिलैक्स हैं कि ठीक है ये आपस में लड़ रहे हैं तो इन्हें लड़ने दिया जाए। आखिर में नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो उन्होंने एक
परसों संडे वाले दिन जो उन्होंने बयान लंदन से अपना एक जारी किया। एक तो नाज़रीन इसमें मैं आपको बता चुका था कि 24 घंटे ये बयान पहले रिकॉर्ड किया गया, फिर इसको काट चाट किया गया, फिर यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कई जो सवाल हैं अपना जो बयान है एक दो मरतबा रिपीट भी किया और पहले वाला बयान उनसे सही दिया नहीं गया, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा अपना जो बयान था वो रिपीट भी किया और फिर उसको उसी तरह से टोटे जोड़ कर तो उनका ये जो बयान है वो सामने लाया गया। बहरहाल इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक तो मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त जो है वो भी उन्होंने नहीं दी। एक तो मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाया, फिर उन्हें उस वक्त रिकॉर्डिंग करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि इन्हें हिदायत की कि नवाज शरीफ से कोई मुश्किल सवाल ना पूछें। इसके अलावा इंटरव्यू में शरीफ ख़ानदान की मजलूमियत जाहिर करने वाले सवाल का कहा गया। इंटरव्यू के दौरान मरियम नवाज बार बार हिदायत देती रहीं, नवाज शरीफ के जवाब कई बार रीटेक किए गए। तो ये तो नाज़रीन इनकी हालत है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।